चलिए फ्रेंड्स, अब हम गलत है, इस साइड ऐसे पकड़ रखा था मैंने। फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं हमारी एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन पे। आपको मैंने फॉर्मूला भी बताया है, आप अभी भूले नहीं हैं, तो चलिए क्वेश्चन के साथ ही हम शुरुआत करते हैं। ये एक हमारे को एपी गिवन है 2 7 12 डैश 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 टू 10 टर्म्स टिल 10 टर्म्स तक, और इसने क्वेश्चन ने आपको बोला है कि आप इसका सम निकालिए, फाइंड द सम ऑफ द बिलो गिवन क्वेश्चन। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। तो मैंने आपको सम का फॉर्मूला बताया है। अभी सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारी टर्म्स इकट्ठी करेंगे। एक है ए, जो कि हमें पता है फर्स्ट टर्म। सेकेंड इज डी, डी क्या होता है हमारा कॉमन डिफरेंस, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, दैट इज 5। ये क्या है, ये है 10 टर्म्स। टोटल नंबर ऑफ 10 टर्म्स हमारी यहाँ 10 है। इट मीन्स ये हमें एन यहाँ पे 10 गिवन है। यहाँ पे चीज़ें समझने के लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके लिए यहाँ पे एक चीज़ बदल के आएगी। हमें सम निकालने के लिए बोला है, सम के लिए हम एसएन यूज़ करते हैं। मैंने आपको अभी 1 मिनट पहले ही रिसेंटली कराया था कि एसएन का हमारा फॉर्मूला क्या होता है। एसएन का हमारा फॉर्मूला होता है एसएन इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया। एन हमारे को कितनी टर्म्स का एसएन निकालना है, कितनी टर्म का सम निकालना है, 10 टर्म्स का। 2a हमारा यहाँ कितना है 2 and 10 and d is here common difference which is 5। 2 5 जा 10, यहाँ हमारा 5 आया, 2 2 जा 4 आ गया, 10 में से 1 गया 9 इंटू 5, तो ये हमारा हो जाएगा 9 5 जा हमारा होता है 45 प्लस 4 इंटू 5। इंटू मैंने क्यों बोला, क्योंकि हमारे ब्रैकेट के बाहर कोई निशान नहीं है, तो इट मीन्स ये मल्टीप्लाई होता है। 45 और 4 कितना होता है हमारा 49। आप 49 की 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो हमारा एस एन आ जाएगा 10 डिजिट तक। आप यहाँ एन को S10 भी लिख सकते हैं, बट अभी यहाँ रिक्वायरमेंट नहीं है, ये हमारी थर्ड क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होगी। अब आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 5 9 जा 45, 5 4 जा 20 और 4 24, ये हमारा एस एन हो जाएगा 245 इज योर आंसर। मैं इसी का आपको एक और पार्ट कराने जा रही हूँ, पार्ट 3। पार्ट 2 आप खुद से स्टार्ट करेंगे क्योंकि वो इजी है, ये थोड़ा पॉइंट्स में था, इसीलिए मैं इसको कराने के लिए आपकी हेल्प करना चाहती हूँ। वही हमें एसएन का निकालना है, सम निकालना है। एसएन का फॉर्मूला आपको मैंने बताया है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये मैंने आपको एसएन का फॉर्मूला बताया। अब हमारे यहाँ क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, हमें सबसे पहले क्या चाहिए एन मैंने आपको बार बार रिपीट कर रही हूँ, बताया है नंबर ऑफ टर्म्स। हमें कितनी टर्म्स का एसएन निकालना है, हेयर इट इज़ 100, तो हमारा n हो जाएगा 100। 2 एज इट इज़ ए चाहिए। अब हमें ए मैंने आपको बताया, ए होती है हमारी फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म इस क्वेश्चन में क्या है 0.6। एक चीज़ और रह गई हमारी, दैट इज़ डी। डी होता है हमारा कॉमन डिफरेंस, a2 माइनस a1। a2 मतलब सेकेंड टर्म, a1 इज योर फर्स्ट टर्म। हमारी यहाँ सेकेंड टर्म है 1.7 एंड योर फर्स्ट टर्म इज 0.6, तो ये हमारा सब्ट्रैक्ट करने पे आएगा 1.1। अब हमारे पास n भी है, a भी है, d भी है। एज इट इज़ हम इसको फॉर्मूले में पुट करेंगे, Sn इज इक्वल टू 100/2। 100 मेरा n है, n/2 इंटू 2 एज इट इज़ मल्टीप्लाई बाई a इज़ योर 0.6 प्लस n इज़ योर 100 माइनस 1, d इज़ योर 1.1 हो जाएगा यहाँ पे। तो ये हमारा कट के आ जाएगा, 50 की टेबल से जा रहा है, 6 2 जा प्लस 100 माइनस 1 इज़ 99 इंटू 1.1। अब ये मल्टीप्लाई तो छोटे बच्चों का काम है, ये आप खुद से कर सकते हैं। 1.2 99 की अगर हम 1.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 108.9। अब आपको इन दोनों को ऐड करना है, इन दोनों को ऐड करोगे तो आपका आएगा 109.5। अब आपको इसकी 50 से मल्टीप्लाई करने पे मिलेगा 5505। एसएन हमारा हो जाएगा 5505। क्या अगर आपको क्वेश्चन का फॉर्मूला ना पता होता क्या आप इसका 100 टर्म तक ऐसे निकाल सकते? आपको 2 दिन लग जाते या 2-3 घंटे में आप अटेम्प्ट करते इस क्वेश्चन को, और क्या पता आप आंसर सही भी निकालते या गलत भी निकालते। इसीलिए हमने एक एसएन का फॉर्मूला बनाया जिसको आप क्वेश्चन को विद इन 2 मिनट्स आराम से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं हमारे इस एक्सरसाइज के सेकंड क्वेश्चन पे। इसने बोला है फाइंड द सम ऑफ द गिवन बिलो, जो आपको नीचे दिया हुआ है उसका सम निकालिए। 7 10⁻⁴ प्लस 14 डैश 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 टिल 84। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसको
n मान के क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे पागलों की तरह, जो कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ देखिए प्लस 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 डैश 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 एंड सो ऑन 84 तक लिखा है यहाँ। 7 + 10⁻⁴ + 14 डैश 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 84। ये दिमाग लगाइए, आपने पूरी 5.2 एक दिन पूरा ख़राब कर दिया इस चीज़ को सीखने में। ये हमारा क्या होता है, दिस इज़ योर AN, नॉट इट्स नॉट योर N। अगर यहाँ N होता तो आपको यहाँ टर्म्स लिखा होता या नंबर ऑफ आइटम्स लिखा होता या कुछ भी हिंट दिया होता। ये कंटिन्यूटी में AP सीरीज बनती आ रही है। दिस इज़ योर लास्ट टर्म, दैट इज़ AN फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू एंड फ्रॉम दिस क्वेश्चन साइड। नोट कि ये आगे जा नहीं सकता, ये आगे भी जा सकता है, बट यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये आपका AN गिवन है, तो इट मीन्स वही A आपको 7 है। D कैसे निकालेंगे, A2 - A1, दिस इज योर 10⁻⁴ - 7। इसको आप सोल्व कर सकते हैं। 2 × 10 = 20 और 1 21/2 - 7। एलसीएम लेना आता है आपको। 2 × 1 = 2, 2 1 जा पे जाएगा, 1 2 = 2, 7 × 14, तो ये आपका आ जाएगा 7/2। दिस इज योर D, दैट इज कॉमन डिफरेंस। एंड वन थिंग इज मोर गिवन हेयर, इट्स योर 84 AN। AN इज योर लास्ट टर्म, दिस इज योर लास्ट टर्म। अब यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि हम ना एक्सरसाइज के साथ साथ आपको एक SN का एक और नया फॉर्मूला सिखाएंगे। यहाँ पे उस फॉर्मूले की हमें ज़रूरत पड़ गई है। इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से कर सकते हैं, बट मैं आपको वीडियो के पॉइंट ऑफ व्यू से इस क्वेश्चन को बिल्कुल छोटे से तरीके से बता रही हूँ। जब हमारे को लास्ट टर्म गिवन हो, AN गिवन हो, L बोलते हैं जिसको हम, तो हमारे पास SN का एक और फॉर्मूला बन जाता है, जो होता है हमारा SN का फॉर्मूला n/2 × A + L। L इज योर लास्ट टर्म, L इज योर लास्ट टर्म। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, N तो है नहीं आपके पास, अब N कैसे निकालेंगे। मैंने आपको कल कितने सारे क्वेश्चंस कराए, उसमें मैंने आपको N निकालना सिखाया। AN तो है ना हमारे पास, AN का फॉर्मूला A + n - 1 × D। AN आपको गिवन है 84, A इज योर फर्स्ट टर्म विच इज 7। N आपको नहीं पता, D आपको 7/2 गिवन है। ये यहाँ प्लस में है तो इक्वल टू के इधर आएगा, तो ये माइनस में हो जाएगा। अब आप इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। 77 इज हेयर। अगर ये ऊपर मल्टीप्लाई में है तो इधर आके ये डिवाइड में हो जाएगा और 2 ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। इस क्वेश्चन को आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे 7 × 1 = 7, 11 × 2 = 22 = n - 1। -1 इधर आके आपका हो जाएगा +1। n की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 23। अब आपके पास n की वैल्यू 23 हो गई है। आपको SN निकालना है। SN का फॉर्मूला मैंने आपको बताया, SN = n/2 × A + L। आप चाहें तो इसको जो SN का बड़ा फॉर्मूला है उससे भी कर सकते हैं, और चाहें तो आप इस छोटे फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। n आपका निकल के आया है 23, एज इट इज़ मैंने फॉर्मूले में पुट किया, अपॉन 2। A इज़ योर फर्स्ट टर्म विच इज 7, अगेन एंड अगेन A इज़ योर फर्स्ट टर्म, आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन, L इज़ योर लास्ट टर्म विच इज इक्वल टू योर AN. It is also given in the question which is 84. Now you can solve it by yourself. Simple calculation. You have to add this. It's 91. अब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई की। अब आपको इस 23 और 91 की मल्टीप्लाई करनी है, और जो आएगा उसको 2 से डिवाइड करना है। तो इन शॉर्ट आपका आंसर आ जाएगा 1046.5। दिस इज योर आंसर। चलिए फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन के सभी सब पार्ट्स दिए हुए हैं। किसी में A निकालना है, किसी में D निकालना है, किसी में AN और किसी में SN निकालना है। तो इस क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व करेंगे। इस और लास्ट एक्सरसाइज के ऊपर बेस्ड है। इसका एक मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराने जा रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें आपको L गिवन है 28, थर्ड का 10th पार्ट, S गिवन है आपको 144 एंड देयर आर टोटल 9 टर्म्स। तो इट मीन्स यू हैव टू फाइंड आउट A। आपको यहाँ पे क्या निकालना है, A फाइंड आउट करना है। आपको S भी गिवन है, इट्स योर S, L भी गिवन है, S यहाँ पे हमारा SN है।
तो हमारे पास एस एन का फॉर्मूला है। हम एस एन का फॉर्मूला मैंने आपको छोटा भी सिखाया है और बड़ा भी सिखाया है, आप जोन सा चाहे वही वाला अडॉप्ट कर सकते हैं। यहाँ देखिए हमें लास्ट टर्म गिवन है, तो हम अपना छोटे वाला एल वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू ए प्लस एल, एल इज योर लास्ट टर्म। ऐसा आपको 144 गिवन है, एज इट इज फॉर्मूले में पुट किया। आप एस को एस एन भी बोल सकते हैं और एस भी बोल सकते हैं। एन आपको 9 टर्म्स गिवन है, ए आपको फाइंड आउट करना है एंड एल इज योर 28। सबसे पहले ये यहाँ डिवाइड में है, इक्वल टू के इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, 9 मल्टीप्लाई में तो ये आ जाएगा हमारा डिवाइड में, और आप इसको ऐड ऑन कर लीजिए, इट्स 37 जब आप इसको ऐड करेंगे तो। अब इसको इट्स योर ए प्लस 28, इट्स योर ए नॉट 9। अब आप क्या कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 2 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18 एंड 16 2 जा 32 एंड इट्स ए प्लस 28। हमें तो ए की वैल्यू निकालनी है, ए को हम एज इट इज़ यहाँ रख लेते हैं। 28 प्लस में है, बच्चों वाली बात, इक्वल टू के इधर ले आएंगे, ये हो जाएगा हमारा माइनस में। जब आप 32 को 28 माइनस करेंगे तो ये आपका आ जाएगा ए, तो आपका फर्स्ट टर्म ए इज़ योर 4। चलिए फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जो बहुत टफ क्वेश्चन है और इतना भी टफ नहीं है, थोड़ी सी कैलकुलेशन है चैप्टर 4 की भी, इसमें कुछ बातें लिखी हुई हैं, उसको आपको सॉल्व आउट करना है। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए भी। जो मैंने थर्ड के कुछ पार्ट छुड़वाए उसमें भी एक इसी तरह का क्वेश्चन है, जिसको आप खुद से ट्राई कीजिएगा इस क्वेश्चन की वीडियो देखने के बाद। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं हम। क्वेश्चन है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी, एपी में ऐसी कितनी टर्म्स हैं, पता लग गया आपको क्या फाइंड आउट करना है। वेरी गुड, इट्स एन एपी गिवन है आपको, मस्ट बी टेकन टू गिव सम ऑफ 636। आप तो सोच रहे होंगे एस एन गिवन है, एपी सीरीज गिवन है, निकाल देते हैं एन, बड़ा सिंपल है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। हमारी एपी सीरीज है 9 7 25, ए इज योर 9 विच इज योर फर्स्ट टर्म, डी क्या हो जाएगा आपका A2 माइनस A1, दिस इज योर कॉमन डिफरेंस। 17 माइनस 9 कितना आ जाएगा, इट्स 8 एंड सम इज गिवन, दिस इज योर SN 636। आपको मैंने SN का फॉर्मूला सिखाया था, SN इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एज इट इज़ वैल्यू पुट कर दीजिए एक्सेप्ट n, क्योंकि n की तो वैल्यू हमें फाइंड आउट ही करनी है। SN आपको गिवन है 636, n आपको पता नहीं, डिवाइड बाई 2 इंटू 2 इंटू 9 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब आप इस इक्वेशन को जल्दी से सॉल्व कर लीजिए। आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करनी होगी, इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 7 2 आ जाएगा, 9 2 जा 18, ब्रैकेट को सोल्व कर रही हूँ मैं, 8 n 8 1 जा 8, 1 2 7 2 n 18 प्लस 8 माइनस 10 हो जाएगा प्लस 8 n। अब आप ये बोलेंगे कि आपने ये सॉल्व क्यों नहीं किया, ध्यान से देखिए, ये आपकी एक अलजेब्रिक वैल्यू है, n भी इसमें साथ है और मैंने इन कांस्टेंट वैल्यू को सॉल्व किया है यहाँ पे। अब आप क्या करेंगे, इसमें से देखिए 2 कॉमन आ रहा है, तो आप इस इक्वेशन में से पहले 2 कॉमन ले लीजिएगा। 2 कॉमन ले लिया तो बाहर आया, ये 2n हो गया, यहाँ बचेगा 5 और यहाँ बचेगा 4n। इसके बाद इस इक्वेशन में से भी 2 कॉमन आ रहा था, आपने वही जो किया था ऊपर 2 से मल्टीप्लाई, वही एज इट इज़ मैं यहाँ कॉमन ले रही हूँ। आप इधर 2 को लेके आएंगे, डिवाइड में हो जाएगा, तो मैं यहीं पे कैंसिल आउट करना बता रही हूँ आपको, क्योंकि आप छोटे बच्चे नहीं रहे हैं, 10th क्लास है आपकी। 5n, अब आप इसकी मल्टीप्लाई कीजिए 4n स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 5n, इसको मैं इक्वल टू के इधर लेके आ रही हूँ, माइनस 636 इक्वल टू 0। सो फ्रेंड्स, हमारी यहाँ एक स्टैंडर्ड इक्वेशन बन गई है 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सॉल्व द इक्वेशन। हम इस इक्वेशन को सॉल्व करने जा रहे हैं। ध्यान से देखिए, यहाँ पे 4th चैप्टर का एक कंसेप्ट आ रहा है, यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को यूज़ करके आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, जो 4th चैप्टर में आप सीखेंगे। मैं बहुत जल्दी उस चैप्टर की वीडियोस भी अपलोड करने वाली हूँ। मैंने पहले 5th चैप्टर इसलिए प्रेफर किया बिकॉज स्टूडेंट्स इस चैप्टर की अपॉर्चुनिटी ले सकें। ये चैप्टर बहुत ही ईजी है।
एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला होता है हमारे पास -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। मैं इस फॉर्मूले का ब्रीफ आपको अभी नहीं बताऊंगी बिकॉज हमारा मेन मोटिव है 5th चैप्टर को सॉल्व करना और इस क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करना। अगर मैं आपको इस कंसेप्ट पे ले गई तो आप इस क्वेश्चन से परे हो जाएंगे। हमें b चाहिए, a चाहिए और c चाहिए। हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन है 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। कैसे करेंगे अब इसको गाइस? यहाँ पे ये है हमारा a, कंपेयर करके b हो जाएगा 5 और c हो जाएगा -636। अब आप अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। स्टैंडर्ड इक्वेशन को एज इट इज़ फॉर्मूले में रखिए। b की वैल्यू 5 है तो हमने एज इट इज़ फॉर्मूले में रखी, प्लस माइनस b स्क्वायर 5 स्क्वायर माइनस 4a एंड इट्स c अपॉन 2a इज योर है 4 माइनस 5 एज इट इज़ प्लस माइनस 5 का स्क्वायर 25, 5 5 जा 25 माइनस गेट कैंसिल आउट विद माइनस, इट गेट प्लस 4 4 जा 16 और 16 की आप 636 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका मल्टीप्लिकेशन करके आ जाएगा ये। और मुझे गाइस स्क्वायर रूट याद है तो मुझे पता है कि -5 प्लस माइनस अगर मैं इसका सम करूँगी और उसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करूँगी तो मेरा यहाँ पे आ जाएगा ये हमारा 101 का स्क्वायर रूट होता है। इन दोनों का प्लस कीजिए और स्क्वायर रूट निकालिए जो आपने 8th क्लास में सीखा था, तो 101 आ जाएगा आपका। तो हमारी यहाँ पे एक इक्वेशन बन जाती, अब एक सॉल्व हो गई है -5 प्लस माइनस 101 अपॉन 8। अब एक बार आपको -101 लेना है और एक बार आपको +101 लेना है। इस प्लस माइनस का मतलब है एक बार वैल्यू प्लस में और एक बार माइनस में। आप इसको ऐड ऑन करेंगे तो ये आ जाएगा 106 अपॉन 8। इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो ये 96 अपॉन 8 आ जाएगा। ये वैल्यू नेगेटिव में है तो n कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, n नेचुरल नंबर होता है तो ये नेग्लेक्ट और दिस वैल्यू विल बी एक्सेप्ट। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, तो आपके यहाँ n कितने हो जाएंगे 12। दिस इज योर आंसर। Thanks guys for watching my video. Don't forget to subscribe our channel and please like all our videos so that I can post more and more video. And friends, मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड कर रही हूँ बिकॉज मैं शॉर्ट वीडियोस डाल रही हूँ, बच्चों को कंफ्यूज नहीं करना चाहती बड़ी बड़ी वीडियो डाल के। और इसके बचे हुए नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपनी 5.3 के पार्ट 2 में सॉल्व करेंगे।